एक बार फिर से देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, जो कि इसकी आरटीओ फीस 300 रुपये से कम ही लगती है और आप दलालों से 5-10 हज़ार रुपये ठगने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र में जाना होगा, जहां से ऑनलाइन आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, या फिर मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपके टेस्ट की तारीख लिखी होगी। रसीद में दी हुई तारीख को आपको आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होगा। टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो हम आपको बताते हैं। टेस्ट या एग्जाम के लिए वो सारी बातें हम बताएंगे जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देते समय पूछी जाएंगी, जिससे आप टेस्ट या एग्जाम आसानी से पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रहे प्रश्नों में से कोई भी आपसे 15 प्रश्न अथवा यातायात के कुछ चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रश्न और चिन्ह दोनों ही पूछे जा सकते हैं, जिनकी टोटल संख्या 15 होगी। 15 प्रश्नों में से यदि आप केवल 9 प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ही दिनों में बनाकर आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न तथा यातायात के चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के समय एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, एक पैदल पार पथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हों तब आपको चाहिए कि, यानी इसका मतलब है जब कोई यात्री पैदल रास्ता को पार कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। उत्तर देना है आपको वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार ना कर लें, यानी आपको वाहन को जब तक रोक के खड़ा रखना है जब तक कि वो पैदल चलने वाला यात्री रास्ते को पार ना कर ले। अगला प्रश्न है, आप एक संकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, यानी इसका मतलब है एक पुल बना हुआ है वो कि सांकर है, बहुत संकरा हुआ है और वहाँ से कोई वाहन आ रहा है और आप भी यहाँ से जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। उत्तर में है अपने वाहन को धीरे करें ताकि सामने वाला वाहन निकल सके, यानी अपनी गाड़ी को धीमा करना है इसलिए कि वो आगे आने वाला वाहन निकल जाए। अगला प्रश्न है, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, यानी आप गाड़ी चलाते समय किसी वाहन से आगे निकलना है तो ओवरटेकिंग किस तरीके से करना है, दाहिनी ओर से या बाएं ओर से। तो उत्तर में देना है आपको उस वाहन की दाहिनी ओर से, यानी जब भी आपको ओवरटेकिंग करना है किसी वाहन से तो आपको दाहिने ओर से ही ओवरटेकिंग करना है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए, यानी आपको किस वाहन को रास्ता देना चाहिए। जैसे कि उत्तर में है एम्बुलेंस व अग्निशमन। यदि एम्बुलेंस व अग्निशमन का वाहन कोई आ रहा है तो उसको रास्ता अवश्य देना चाहिए। अगला प्रश्न है, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है, यानी आपके सामने से आने वाला वाहन आपकी किस तरफ से निकलेगा, दाहिने ओर से या बाएं ओर से। तो उत्तर में है दाहिने ओर से, तो आपके सामने वाला आने वाला वाहन आपकी दाहिनी ओर से क्रॉस करेगा या जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है। उत्तर में है जब आगे चलने वाले वाहन का चालक ओवरटेक करने का सिग्नल दे, यानी आपको वाहन तभी ओवरटेक करना है, किसी गाड़ी से क्रॉस करना है तब आगे वाला ड्राइवर आपको सिग्नल दे कि आप आगे निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है मार्ग की बाएं ओर, आपको गाड़ी बाईं ओर चलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो, यदि आप गाड़ी को रास्ते के किनारे खड़े किए हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए, यानी लाइट को ऑन कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फॉग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए। उत्तर में है जब वहाँ पर कोहरा हो। चलो अगला क्वेश्चन है, जेब्रा लाइन बनी होती है, जेब्रा लाइन किस लिए बनी होती है। उत्तर में है पदयात्री पार पथ के लिए, यानी पैदल यात्रियों के चलने के लिए जेब्रा लाइन बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई एम्बुलेंस नज़दीक आ रही है तो उसे क्या करना चाहिए। उत्तर में है वाहन चालक को अपने वाहन को किनारे करके उसे रास्ता दे देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, जो लाल बत्ती होती है किस चीज़ का संकेत करती है रोड में। तो उत्तर में है वाहन रोक दिया जाए, वाहन रोकने के लिए संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है,
किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना। यदि कोई अस्पताल है तो उसके दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहिए। ये उचित है या अनुचित है? ये अनुचित है, बिल्कुल गलत है। किसी अस्पताल के सामने गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए? इसका मतलब है यदि किसी रास्ते में फिसलन है या फिसल सकता है वाहन तो उसको क्या करना चाहिए? उत्तर में है गियर बदलकर वाहन की गति कम करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है, यानी किस किस परिस्थितियों में वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए? उत्तर में है जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की आशंका हो। यानी वाहन को आप लोग ओवरटेकिंग जब नहीं कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि अगर हम ओवरटेकिंग करते हैं तो कोई दिक्कत हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, शंका अगर यदि हो रही है तो वाहन को ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना। बैंड की ओर ओवरटेकिंग करना मना है, यानी स्वीकृति नहीं होती है। उत्तर में स्वीकृति नहीं है, यानी ये नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है। हॉर्न कहाँ कहाँ पर नहीं बजाना चाहिए आपको? उत्तर में है अस्पताल और अदालत के पास, कोर्ट कचहरी के पास आपको हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रियर व्यू शीशा प्रयोग होता है पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए। तो रियर व्यू जो शीशा होता है, साइड शीशा होता है आपके गाड़ियों में, तो वो शीशा पीछे से आने वाले वाहन को या यातायात को देख सकता है कि कोई पीछे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। गतिमय वाहन में चढ़ना या उनसे उतरना। इसका मतलब है यदि गाड़ी कोई चल रही है, भले धीमी है या तेज़ है, कोई भी गाड़ी हो, यदि वो चल रही है, धीम गति में हो या तेज़ गति में हो, उससे उतरना नहीं चाहिए। जब तक गाड़ी खड़ी ना हो जाए जब तक वाहन से उतरना नहीं चाहिए। सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, यानी रोक है, मना है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, यानी वाहन खड़ा करना कहाँ चाहिए? जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध ना हो, यानी वाहन आपको उधर पे खड़ा करना चाहिए जहाँ पर वाहन खड़ी करने की अनुमति हो, रोक ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के, जिसमें आप आसानी से पढ़ करके या सुन करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यदि इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।